मैं थोड़ी देर में दे रहा हूँ, कृपया इंतजार कर लीजिए। क्राइम ब्रांच के सवालों में फंस गए सचिन वजही। घंटे की पूछताछ में सचिन ने साफ कर दी वजह। सचिन अब तक क्यों छुपा रहे थे हत्या की वजह? सचिन और गावड़े कनेक्शन का खुल गया राज। न्यूज़ पर सबसे बड़ा खुलासा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। मनसुख हिरेन की मौत कैसे हुई, ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार का राज अब तक खुला नहीं है। वहीं कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत पर राज हर रोज गहराता हुआ दिख रहा है। पुलिस इस मामले में अभी तक असली कातिल तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजह पर शक की सुई लगातार गहरा रही है। हालांकि सचिन ने कल एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए हैं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत की मिस्ट्री और पेचीदा होती जा रही। शक के घेरे में धनंजय गावड़े और शक की सुई सचिन वजह पर भी है। गावड़े वही है जिसने पुलिस अधिकारी तावड़े बनकर मनसुख हिरेन को फोन किया था। मामला महाराष्ट्र की सड़कों से विधानसभा तक पहुंचा और मर्डर की आज सचिन वजह तक पहुंचने लगी तो वो खुद एटीएस के दफ्तर पहुंच गए। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस ने सचिन वजह से कई तीखे सवाल किए, जिनके वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए। सचिन वजह से पहला सवाल पूछा गया कि क्या वो मनसुख हिरेन को जानते हैं। इस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। सचिन से दूसरा सवाल पूछा गया कि घटना वाले दिन आप कहाँ थे। इस पर उनका जवाब था कि वो CIU के दफ्तर में थे और फिर अपने घर चले गए थे। एटीएस अधिकारियों ने सचिन से पूछा कि क्या वो चोरी हुई स्कॉर्पियो के बारे में कुछ जानते हैं। इसके जवाब में सचिन ने कहा कि मैंने कभी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाना ही जानता हूँ, मुझे स्कॉर्पियो चलाने नहीं आती। पूछताछ में एटीएस को गोलमोल जवाब देने वाले सचिन मीडिया से भी बचते नजर आए। सचिन का कहना था कि आरोप विधानसभा में लगे हैं, लेकिन सही मंच से इसका जवाब देंगे। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। असेंबली का ये है। असेंबली मेरा मतलब एक वरिष्ठ ये है कि जो मुझे कंट्रोल करता है। सर, आपको जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए मैं सबको दूंगा। एटीएस के कई सवालों में सचिन वजह फंसते हुए नजर आए। एटीएस ने सचिन से पूछा कि क्या आप मनसुख पर गिरफ्तारी और जमानत के लिए दबाव बना रहे थे। सचिन ने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया और ये कहा कि आरोप सिरे से गलत है। सचिन से पूछा गया कि क्या मनसुख क्राफ्ट मार्केट से शिवाला होटल गए, इसकी कोई जानकारी आपके पास है, जिसे मनसुख ने सिरे से खारिज कर दिया। अधिकारियों ने सचिन वजह से ये भी पूछा कि क्या वो 25 फरवरी को घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे, जिसके जवाब में सचिन ने कहा कि सबसे पहले एटीएस, बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और फिर डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे, मैं उसके बाद पहुंचा था।
वहीं अब देखना ये होगा कि जब एटीएस द्वारा उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें लगातार मनसुख हिरेन के साथ उनके पुराने कॉन्टैक्ट, उनके संबंध और उस गाड़ी को लेकर विषय पर चर्चा हुई है कि आखिर वो गाड़ी 4 महीने तक लगातार क्यों इस्तेमाल कर रहे थे सचिन वजे। इन सारी चीजों को लेकर सवाल जवाब अभी भी चालू है। देखना यह होगा कि सचिन वजे के स्टेटमेंट के बाद उन्हें किस यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है और इस पूरे मामला की तह तक किस तरह से क्राइम ब्रांच और एटीएस पहुंचती है। सचिन वजह के लिए सबसे मुश्किल सवाल था गावड़े और तावड़े से उनके रिश्ते के बारे में, जिसमें सचिन फंसते हुए नजर आए। टीम ने सचिन से पूछा कि वो धनंजय गावड़े को कब से जानते हैं। सचिन वजह ने जवाब दिया कि वो धनंजय गावड़े को नहीं जानते। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डाले तो गावड़े और सचिन दोनों पर एक ही एफआईआर दर्ज है। हालांकि सचिन वजह का कहना है कि वो जांच में हर तरह का सहयोग करने को तैयार है। मेरा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा जो पक्ष है, मैं आप सबके सामने रखूंगा, जनता के सामने रखूंगा, कल रखूंगा मोस्टली, आज नहीं। जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए वो सारा सब हो रहा है। असेंबली में कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब बाहर मैंने देना ये ठीक नहीं है। असेंबली का ये है ना। असेंबली मेरा मतलब एक वरिष्ठ ये है कि जो मुझे कंट्रोल करता है। सर, आपको जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए मैं कल आपको दूंगा, सबको दूंगा। क्राइम ब्रांच ने मनसुख को पूछताछ के लिए बुलाया था और यहीं से वो एनआईए के दफ्तर गए थे। इसके बाद मनसुख के साथ क्या क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं मालूम और इस हत्याकांड से वजह का कोई लेना देना नहीं है। 25 फरवरी को एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मिली थी। 5 मार्च को मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन ना तो ये पता लग सका है कि कार कहां से आई और ना ही ये सुराग मिल पाया है कि मनसुख का हत्यारा कौन है। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ अब्बास खान और स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सचिन वजह से पूछताछ हुई जिसमें कई बातों का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा खुलासा है, जिसमें कि तिहाड़ से कनेक्शन एंटीलिया केस का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तिहाड़ से ही जैश उल हिंद नाम के संगठन की तरफ से धमकी दी गई थी और उसकी जो लोकेशन है वो तिहाड़ ट्रेस की गई है। टेलीग्राम चैनल था जिसके जरिए जैश उल हिंद ने ये धमकी दी थी। धमकी में साफ कहा गया था ये तो महज ट्रेलर था, आगे इससे बड़ा धमाका होगा, इससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में टेलीग्राम चैनल तिहाड़ से ही ऑपरेट किया गया था, वहीं पर बनाया गया था। सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं जिस नंबर को ट्रैक किया गया है, ट्रेस किया गया है, उसकी लोकेशन तिहाड़ जेल निकलकर सामने आ रही है। मतलब जो अभी तक सवाल था क्या एंटीलिया केस में क्या मनसुख हिरेन की मौत के पीछे सिर्फ महाराष्ट्र का कनेक्शन है, तो उसमें अब दिल्ली का भी कनेक्शन सामने आ गया है, क्योंकि दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच को आगे बढ़ा रही हैं। आप ये भी जानिए कि एंटीलिया का तिहाड़ कनेक्शन हम क्यों कह रहे हैं, कैसे टेलीग्राम चैनल से जिम्मेदारी ली गई थी। आपको याद होगा जैश उल हिंद नाम का संगठन जिसने कहा था ये महज ट्रेलर था, इससे बड़ा नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा, ये उसमें धमकी लिखी गई थी। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद अपनी बात वापस ले ली गई थी, कहा था कि ऐसा कुछ है नहीं। जैश उल हिंद ने पहले जिम्मेदारी ली जिलेटिन की छड़े रखने की भी, धमकी भरे खत की भी। टेलीग्राम चैनल टॉर नेटवर्क के जरिए बनाया गया था। टॉर नेटवर्क वो होता है जिसे कि ट्रेस नहीं किया जा सकता आईपी एड्रेस, ये डार्क वेब में इस्तेमाल होता है। पारंपरिक सर्च इंजन से अलग ये इंजन होता है और टॉर के जरिए ही टेलीग्राम बनाया भी गया चैनल और उस पर ही ये धमकी पोस्ट भी की गई। टॉर के जरिए लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है। सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिसने जिम्मेदारी ली थी इसमें सच्चाई कितनी है और क्या वाकई महाराष्ट्र यानी कि मुंबई का ये कनेक्शन अब दिल्ली तक सामने आ गया है क्या, क्योंकि पहले ये लग रहा था गाड़ी मुंबई की है, गाड़ी महाराष्ट्र के अंदर की है, जो संदिग्ध मिल रहे थे वो भी महाराष्ट्र के अंदर के मिल रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र से बाहर दिल्ली तक इसके तार जुड़ रहे हैं। आपको बताएं इससे जुड़ी बड़ी खबर और इसी बारे में बड़ा अपडेट और बड़ा खुलासा फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है, जो कार मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी उसको लेकर, क्योंकि इसमें चेचिस और इंजन नंबर को
ग्राइंडर से मिटाने की कोशिश की गई थी। ये पहचान मिटाने की कोशिश के नजरिए से देखा जा रहा है। एंटीलिया के बाहर विस्फोट रखी हुई कार जो मिली थी, स्कॉर्पियो, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें थी, धमकी भरा खत था। 25 फरवरी का यह मामला था। इसमें अब ये सामने आया क्योंकि गाड़ी का पूरा जांच पड़ताल की गई। गाड़ी के मालिक को लेकर कहा जा रहा था कथित तौर पर मनसुख हिरेन इसके मालिक हैं। और अब जब कार को लेकर जांच आगे बढ़ाई गई तो उसमें चेचिस और इंजन नंबर, जिससे बहुत सी जानकारियां मिलती हैं कार के मॉडल नंबर से ही, कार के इंजन नंबर से ही। ऐसे में चेचिस और इंजन नंबर को ग्राइंडर की मदद से मिटाया गया था जिससे कि पहचान न हो पाए। मतलब बहुत सोचे समझे तरीके से हर सबूत को मिटाने की कोशिश भी हुई। और एंटीलिया के ठीक बाहर जो कार खड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, उसको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मनसुख हिरेन, जिसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, अचानक से शव पाया जाना, सचिन वजह का नाम सामने आना, धमकी भरा खत होना, ये सभी बातें किस तरफ इशारा करती हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज फिलहाल एनआईए के लिए और एटीएस के लिए बना हुआ है। मुंबई पुलिस भी इस पर लगातार जांच कर रही है। इस बीच सचिन वजह पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब खुद सचिन वजह के बचाव में आ गए हैं। ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि वजह पुलिस ऑफिसर हैं, उन्हें ओसामा बिन लादेन मत समझिए। मनसुख की मौत बनी मिस्ट्री। वजह पर अटकी हत्याकांड की सुई। मनसुख की मौत अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन सचिन वजह के सियासी कनेक्शन पर अब राजनीति होने लगी है। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामला उठाया तो बीजेपी सचिन के बहाने सीधे उद्धव और शिवसेना सरकार पर हमलावर हो गई। फडणवीस कह रहे हैं कि शिवसेना और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सचिन वजह को बचा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सचिन वाजे, इनको अब एडवोकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बैटिंग करने को और उनकी केस प्लीड करने को स्वयं मुख्यमंत्री जी लालयित दिखते हैं। जिस प्रकार से वो एपीआई सचिन वाजे का बचाव कर रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। क्या सीएम साहब के पास कोई ब्रीफिंग नहीं होती? स्वयं एटीएस ने 302 का गुना, 120 का गुना ये दाखिल किया हुआ है। इतना गंभीर प्रकरण है और ऐसे प्रकरण में जिस प्रकार से उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, और आश्चर्य की बात है, देखिए हमारी मांग थी संजय राठौड़ ने इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने दिया, लेकिन संजय राठौड़ का इस्तीफा होता है और वाजे पे कार्रवाई नहीं होती।